आप राष्ट्रीय जनअधिकार पार्टी में महासचिव नियुक्त हुए सर, और हम सब राष्ट्रीय जनअधिकार पार्टी को लेके चलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हमारे रघुनाथ चौहान जी वापस अपने घर आ गए हैं। नहीं, बोलने दो। वापसी अपने घर आ गए जेन्युइन है हैं वो तो बात बतानी पड़ेगी। और मैं इनसे आशा रखता हूं कि बहुजन अधिकार यात्रा में पूरा अपना सहयोग समर्थन देंगे। थैंक यू वेरी मच। आज छोटी होली का दिन है। छोटी होली पे होलिका दहन का दिन है। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी में एक कार्यक्रम का आयोजन होने हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय महेश पार्चा जी के समक्ष आज राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी में पुनः दोबारा हमारे रघुनाथ चौहान साहब लौटे हैं, जिनको पुनः उनका स्थान दोबारा दिया गया है। पुनः उन्हें राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी में महासचिव नियुक्त किया गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा। रघुनाथ चौहान साहब के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। रघुनाथ चौहान साहब पार्टी में एक मजबूत स्तंभ के रूप में थे। किसी कारणवश वह थोड़ा भटक गए। वह बहुत लंबे समय तक वो कुछ परिस्थितियों में दबे रहे। वह पुनः वो अपने दोबारा घर लौटे हैं राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी में। जब उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, एक लक्ष्य को लेके चल रही है, और इतना अच्छा लक्ष्य वो लेके चल रही है बहुजन अधिकार यात्रा, तो उनके अंदर जिज्ञासा जागी। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर लौटूंगा, वापस अपने स्थान को ग्रहण करूंगा। उन्होंने अपने आप को रियलाइज़ किया, अपनी गलती को रियलाइज़ किया। मान्यवर महेश पार्चा साहब के सामने आए, बताया, बयां करी, और देखा कि बहुजन अधिकार यात्रा नाम से एक मान्यवर महेश पार्चा साहब ने आंदोलन चलाया हुआ है। बहुत बड़ा आंदोलन है, जो आंदोलन भारत, दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में दलित, मजदूर, आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए कार्य कर रहा है। मान्यवर महेश पार्चा साहब ने इस आंदोलन को चलाकर एक नई जागृति, नई ऊर्जा समाज में पैदा कर दी है। आज समाज में जहाँ भी देखो, हम दिल्ली बार बार में इसलिए कह रहे हैं कि दीपक जब चलता है तो पहले थोड़े में प्रकाशमान होता है, फिर धीरे धीरे सारे में प्रकाशमान होता है। ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है, तो इसलिए दिल्ली पे ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि जब दिल्ली के लोग जान पाएंगे जब ही देश के लोग जान पाएंगे। तो कुछ लोग हमारा कहने के आंदोलन क्या दिल्ली के लिए है? केवल ये आंदोलन दिल्ली के लिए नहीं, भारत के लिए है, लेकिन दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है, तो पहले दिल्ली में इसका प्रचार प्रसार विकास हो, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ेगा। ये आंदोलन बहुजन अधिकार यात्रा के नाम से आंदोलन है। इस आंदोलन का अर्थ है, इस आंदोलन का मतलब है कि दिल्ली के अंदर बहुजन समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो बहुत लंबे समय से नहीं है। दूसरा, ठेकेदारी प्रथा का नाश हो, क्योंकि ठेकेदारों ने आज युवाओं की और देश की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी में और इजाफा कर दिया है और शोषण को बहुत बढ़ा दिया है। तीसरा जो है संरक्षण, बहुजन समाज का संरक्षण हो, दलितों का संरक्षण हो, जो कि नहीं है। कहीं पर भी उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, कहीं पर भी उनके पूजा पाठ के चीज़ों को तोड़ दिया जाता है, कहीं पर उनके भगवानों को क्षति पहुँचा दी जाती है, उनका संरक्षण नहीं है। और बहुजनों के हक और अधिकारों के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मान्यवर मनीष पार्चा साहब राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी लड़ रही है। ये आंदोलन इतना पॉपुलर हो रहा है, इतना बढ़ रहा है कि हर बहुजन समाज के व्यक्ति महेश पार्चा साहब और जन अधिकार पार्टी की ओर खिंचता चला आ रहा है। जैसे कि हमारे रघुनाथ चौहान पुराने साथी थे, इन्होंने देखा कि भाई जन अधिकार पार्टी और मान्यवर महेश पार्चा साहब ने इतना बढ़िया मिशन लिया है कि दिल्ली के अंदर आज जो वर्तमान सरकार है या केंद्र सरकार है, उसका कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। दिल्ली सरकार तो गहन नींद चद्दर तान के सोई हुई है, तो उसका बहुजनों पे कोई भी उसे कोई मतलब नहीं है। बहुजनों की, चाहे बहुजनों की लड़कियों का रेप हो या उन पर अत्याचार हो, शोषण हो या मरे गिरे, बस उन्हें तो अपना वोट लेना था, काम करना था, कर लिया, और उन पर कोई ध्यान नहीं है बहुजनों का। अब उन्हें बहुजनों के MLA बनाना भी बंद कर दिया, धीरे धीरे बहुजनों को बायकाट कर देगी। मान्यवर महेश पार्चा साहब इसी समाज से हैं, समाज का दर्द उन्हें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा करा, और आंदोलन आज बहुत बड़ी तादाद में, बहुत तेज़ी से लोगों के हृदय के अंदर, दिल के अंदर जगह बनाता जा रहा है। मैं भी इस आंदोलन से बहुत गहनता से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मान्यवर महेश पार्चा साहब
हमारी लड़ाई को, हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी उठा रही है। ऐसे ही हमारे साथी रघुनाथ चौहान साहब ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। जो सच्चा हितैषी होगा, सच्चा बहुजन हितकारी होगा, वो तुरंत महेश पार्चा साहब को और जन अधिकार पार्टी को सपोर्ट करेगा, इस आंदोलन को सहयोग करेगा। ये हमारे हक और अधिकार को दिलाने वाला केवल एकमात्र आंदोलन है। अगर आज भी हमने इसे नहीं पहचाना तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आज इस बात का प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष रघुनाथ चौहान साहब है, जिन्होंने सारी बंदिशें तोड़ने के बावजूद तुरंत अपने घर लौटे हैं, अपनी गलती को रियलाइज किया है, अपने पद को दोबारा ग्रहण किया है और कसम खाई है कि बहुजन आंदोलन को, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी को, मान्यवर महेश पार्चा साहब को ही खड़ा करके दम लूंगा। तो मैं दिल्ली, प्रवीण पार्चा, प्रभारी दिल्ली स्टेट, तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस मिशन को समझें, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी को समझें, मान्यवर महेश पार्चा साहब को समझें और बहुजन अधिकार यात्रा को समझें। ये आंदोलन हमारा, तुम्हारा, सबका है और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ाना है। हमें सरकार हो, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, संविधान के अंतर्गत रह के अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसको हम लेके रहेंगे, शांतिपूर्वक लेके रहेंगे। हिंसा से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को लोगों तक रख रहे हैं। तो हम लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि आप भी इस आंदोलन में सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। बहुत बढ़िया। ये होती